नमस्कार दोस्तों इस वीडियो का टाइटल थोड़ा अजीब है कि राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक जैसे हैं, किस तरह से इनका व्यवहार एक जैसा है। दोस्तों वास्तव में आप जब इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आप समझेंगे कि राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट आज एक ही पायदान पर खड़े हैं। उनका व्यवहार एक जैसा है, इनकी मानसिकता भी दोनों की एक जैसी हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी आज दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, आज दोनों ही भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। उनको क्यों ऐसा लगता है ये वो दोनों जाने कि क्यों मोदी सरकार उनके खिलाफ है। हालांकि मोदी सरकार और भाजपा का उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जो है उसको राज करने की सत्ता की पावर मिली है। जनता ने उसको इसलिए चुना है कि वो सरकार चलाए, और इस जो सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको करना चाहिए, राहुल गांधी को अपना करना चाहिए, जबकि उसको अपोजिशन लीडर का जो दर्जा मिला है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, दोनों का एक ही पायदान पर क्यों खड़े हैं, क्यों उनको लगता है कि भाजपा उनकी दुश्मन है, किस तरीके से आज दोनों का व्यवहार एक जैसा हो गया। दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे, दोनों जो सुप्रीम कोर्ट है और राहुल गांधी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, किसी किस्म की जवाबदेही दोनों नहीं जानते। हम जानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो जवाबदेही होती है सरकार की, वो जनता के प्रति होती है। लेकिन आप बताइए सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही किसके प्रति है? सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसले ले रहा है तो वो किसके प्रति अकाउंटेबल है? उसके पास अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है? नहीं है दोस्तों। अगर उसके पास 5 करोड़ केस पेंडिंग है तो वो किसको जवाब देता है इसकी प्रति? क्या जनता के पास वो बता रहा है जनता को कि मैं क्यों नहीं 5 करोड़ केस पेंडिंग लेकर बैठा हूँ, क्यों मेरे से ये फैसले नहीं हो पा रहे हैं, क्यों 5 करोड़ केस पेंडिंग है? जनता जो फैसले कराने के लिए, जो किसी न्याय के लिए जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के पास, वो न्याय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि न्याय के बारे में खुद कहा जाता है, खुद ही एक माना जाता है कि न्याय में देर ही अंधेर होती है, और देर तो हो रही है। जिस सिस्टम के पास, जुडिशरी के पास 5 करोड़ केस पेंडिंग है, अगर अदालतों में जुडिशरी के पास 5 करोड़ केस पेंडिंग है तो मतलब साफ है कि वो अपने काम में देरी कर रही है और अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। इसी तरह से दोस्तों जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, उनके माताजी के रहते हुए भी, उसके बाद कांग्रेस का जो हाल हुआ है उसके प्रति क्या जवाबदेही है राहुल गांधी की? राहुल गांधी जी ने कभी कहा है कि मेरी वजह से कांग्रेस आज इस हालत में पहुंच गई है? जिस कांग्रेस ने राहुल गांधी जी मोदी सरकार के आने से पहले 10 साल तक शासन किया, आज वो कांग्रेस 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद वो अपोजिशन का लीडर का पद भी नहीं हासिल कर पाई है। दोस्तों इसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों में एक समानता और है, एक ही पायदान पर दोनों खड़े हैं। वो अपना दोनों काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को बताते हैं कि अपना काम सही तरह करो। मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, ना जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ना ही राहुल गांधी, लेकिन मोदी सरकार को कहते रहते हैं कि तुम ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तुमसे ऑक्सीजन सही नहीं बांटी जाती, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट बताती है कि उसको इतनी ऑक्सीजन दो, उसको उतनी ऑक्सीजन दो। जबकि जो ग्राउंड पे काम कर रही है सरकार, उसको पता है किसको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि इसको ऑक्सीजन दो, इसको दो। नोटबंदी पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करने बैठ जाता है, उसकी सुनवाई करता है। इस तरह राफेल में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, जीएसटी पे, हर मामले पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने बैठ जाता है, जो कि सरकार का मामला होता है। यानी कि अपना काम नहीं कर रहे हैं। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये बताएंगे जल्लीकट्टू में क्या होगा, ये बताएंगे हांडी कितनी ऊंची लटकाई जाएगी। तो दोस्तों इस तरह राहुल गांधी हैं, वो अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन वो सरकार किस तरह चलेगी ये बताना चाहते हैं मोदी को। तो दोस्तों दोनों ही एक पायदान पर, अपना काम नहीं करना, लेकिन मोदी को बताना है, सरकार को बताना है कि कैसे काम करना है। एक और दोस्तों दोनों में समानता, ये उपदेश बहुत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और राहुल गांधी हमेशा बताते रहते हैं कि ऐसे अमीरों का नहीं, गरीबों का भला करना है, किसानों के लिए काम करना है, जबकि सरकार को नहीं पता है कि किसानों के लिए काम करना है। सरकार नहीं जानती कि भी नोटबंदी हुई है तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान हुआ है, तो उनको किस तरह से देखना है।
सरकार नहीं जानती कोरोना हुआ है तो कैसे निपटना है, लेकिन दोनों उपदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना में सरकार को बता रहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने घर में बैठे हुए थे, बंद थे अपने कमरों में। जो अदालतें बंद थी सारी, बाद में खुली भी तो ऑनलाइन हुई, लेकिन जो नेता थे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, चाहे हमारे विधायक एमपी भी थे, ज़्यादातर जनता के बीच में थे। इसके अलावा दोस्तों, दोनों की जनता में क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, दोनों की वैल्यू नहीं है। आज अदालतों की इज्जत जनता की नज़र में नहीं है। अगर दोनों को सच्चाई जाननी है तो दोनों को जाकर, सुप्रीम कोर्ट को भी और राहुल गांधी को भी, सोशल मीडिया को ध्यान से देखना चाहिए कि जनता उनके बारे में क्या राय रखती है। जनता कितनी नीचे हद तक जाकर अदालतों को, जजों को और राहुल गांधी को कोसती है, क्या इज्जत है, ये पता लग जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से हम देखें कि दोनों ही, राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट, आज वंशवादी हैं। दोनों में ज़्यादातर जज और राहुल गांधी वंशवाद की वजह से अपनी जगह हैं। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आज ये बार बार मुद्दा उठ रहा है कि जज ही जज को चुन रहे हैं और उसकी वजह से जज के घर में जज पैदा हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जब जज के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो ये एक घोषणा की जा रही है कि अब जज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेजियन सिस्टम आया है उसमें नहीं पता है किसी को कि जजों की सिलेक्शन, जजों की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रही है। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ एक लिस्ट भेजी जाती है कैबिनेट को, जिस पर कैबिनेट को मोहर लगानी होती है, ये जाने बिना कि जिन लोगों के नाम भेजे गए वो इस काबिल हैं कि नहीं। ये सारी काबिलियत, सारी जो उनकी एलिजिबिलिटी है, ये कॉलेजियम देखती है और उसके बारे में सरकार नहीं जानती। दोस्तों, इसी तरह से हम देखें, सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी में एक और बड़ी समानता है कि दोनों दूसरों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद में दोनों में कोई भी सुधार नहीं करना चाहता। ना सुप्रीम कोर्ट, ना जुडिशरी पूरी की पूरी, ना ही राहुल गांधी अपने आप में सुधार नहीं करना चाहते, लेकिन सबको दूसरों को सुधारना है। सुप्रीम कोर्ट ये खुद में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं लाना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे। राहुल गांधी खुद डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करते। उनकी पार्टी में किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं, किस तरह से फैसले होते हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे, जबकि सरकार तो पहले से ही डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, यही एक समस्या है दोनों में, एक ही दोनों पायदान पे खड़े हैं। इसको सुधारना है, उसको सुधारना है, खुद नहीं सुधरना है, तो दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, खुद ये किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी चलाते हैं। इससे ये पता लगता है कि दोनों का रवैया एक जैसा है, दोनों की मानसिकता एक जैसी है। वो है तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। एक अपने सिस्टम में तानाशाही चलाता है, दूसरा अपनी पार्टी में तानाशाही चलाता है। किसी को नहीं पता कि जो राहुल गांधी फैसले लेते हैं किस आधार पर लेते हैं, उनकी टीम क्या है। इसी तरह से जो हमारी जुडिशरी है, वो जजों की अपॉइंटमेंट कैसे करती है, नहीं पता। उन्होंने NJSC एक्ट जो उन्होंने कैंसिल करा था, जिसके लिए हमारे अभी धनखड़ जी ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता था कि संसद द्वारा पास किए गए कानून को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, लेकिन उसने रद्द कर दिया। जो संसद का अपमान जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, इस बात पर स्पीकर, हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम प्रकाश बिरला जी, उन्होंने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो हमारे सम्मान का, हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों, दोनों को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। देखिए, अगर जहाँ तक बात है कानून की, संविधान की, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी जज बनते हैं ज़्यादातर बड़े वकील होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, इसलिए उनके कानून के नॉलेज को, लीगल जो उनकी नॉलेज है और जो उनका संविधान की समझ है, उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं, वो समाज को भी अच्छी तरह जानते हैं, वो राजनीति को भी अच्छी तरह जानते हैं, वो शासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जबकि उसके लिए जनता ने सरकार को चुना है, मोदी को चुना है, और मुख्यमंत्री जो चुने हैं उनको चुना हुआ है। लेकिन वो बार बार उपदेश देते हैं, हर मामले में अपनी टांग अड़ाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ
कानूनी पहलुओं तक रहना चाहिए, टेक्निकल मुद्दों तक रहना चाहिए कि अगर ये जो फैसले सरकार ले रही है संविधान के हिसाब से सही हैं या गलत हैं, लेकिन उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ना है, गलत या सही, ये सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, अगर जनता के साथ कुछ भी सरकार गलत करेगी तो जनता उससे निपट लेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, जजों को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, जबकि वो सिर्फ कानून और संविधान को जानते हैं। इसी तरह हमारे जो राहुल गांधी हैं, उनको लगता है कि जिस तरह से शासन कर रही है मोदी सरकार वो सही नहीं है, वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो नोटबंदी नहीं लगाते, वो जीएसटी नहीं लगाते। जीएसटी का, नोटबंदी की जहाँ तक बात करें वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कह दिया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि पांडवों ने नोटबंदी नहीं की, अब उनको ये कोई नहीं समझा पा रहा है कि पांडवों के टाइम नोट थे ही नहीं, उस टाइम सोने की सर्फियाँ चलती थी, उनको बंद नहीं किया जा सकता था। नोटबंदी पांडवों ने नहीं की। और हालांकि उनका तो ये भी ज्ञान है कि भाई महाभारत के टाइम जो पांडव थे उनके साथ सारे धर्म के लोगों ने साथ दिया था, जितने भी धर्म के लोग थे